ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਾਤਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ मनीष सिसोदिया जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि पंजाबी चैनल है, तो क्या आपसे मैं पंजाबी में बात कर सकती हूँ या फिर आप हिंदी में ही बात करेंगे सर? नहीं जी, आप पंजाबी में बात करिए। कहीं मुझे दिक्कत आएगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा हिंदी में समझाने के लिए। जी बिल्कुल। तो सर सब तो मेरे पहला जवाब हिंदी में होंगे। जी सब तो पहला ही ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਨਾਤਨੀ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? देखिए, आज जो माहौल बना है और जो मोदी जी बिल लेकर आए हैं संसद में, जो इन्होंने कानून बनवाना के लिए बिल पास कराया है, इसको लेकर, इंटेंट को लेकर इनकी अब ये विवाद तो होगा, क्योंकि इनका जो मकसद है इस बिल को लाने का वो यही है कि ये घबरा गए हैं अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से। आज वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे लीडर हैं जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी को, मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं देश में। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझती है और मोदी जी भी समझते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने के लिए, ताकि वो काम ना कर पाए और उनकी पॉपुलैरिटी जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए ये बिल लेके आए हैं। और बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेके आए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार नहीं होंगे, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो सरकार कहलाएंगे। और चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को अपने सारे कामों की फाइल पहले एलजी साहब के पास भेजनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कोई कुछ कर पाएंगे। तो ये दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और इसका मकसद, जैसा मैंने कहा, कि एकमात्र ये है कि मोदी जी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच में, और उनका मकसद ये है कि इसको रोक लिया जाए किसी तरह से। तो इस पे विवाद तो होना ही है कि अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करोगे, आप संविधान के खिलाफ जाके काम करोगे, तो आम आदमी पार्टी तो उसके खिलाफ बोलेगी। आपके इस बयान की चर्चा भी काफी हो रही है सर, कि जब आपने कहा कि उनके ऑल्टरनेटिव के बतौर एक लीडर है जो देश में उभर रहा है, और इसी तरीके से इसीलिए उन्हें शायद दबाने की कोशिश की जा रही है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने जिक्र किया ये जो बिल पास हुआ, तो केंद्र की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर भाजपा की सरकार बनती है, भाजपा के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब हम पूरा कंट्रोल केंद्र को देने की तरफ भी अग्रसर है, लेकिन कोशिशें अभी से जा रही है सर। फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र में जो अवधारणा है, संविधान में जो लिखा हुआ है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होगी और पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों को छोड़कर, 3 मुद्दों को छोड़कर बाकी सारे मसलों पर, स्कूल बनवाने हैं, अस्पताल बनवाने हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवानी है या बसें लगवानी हैं, इन सबके फैसले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने लेने का अधिकार दिया है। अब आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। अभी किसानों का आंदोलन हुआ, पुलिस ने कहा, साहब, केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल बना दीजिए। मौजूदा रिजीम में, जो अब इस कानून के लागू होने से पहले था, उसमें अरविंद केजरीवाल जी के पास ये पावर थी कि वो डिसीजन ले सकते थे कि अपने स्टेडियम्स को जेल बनने देना है कि नहीं बनने देना है। उन्होंने किसानों के हक में फैसला ले लिया, जो पंजाब से किसान आए हुए थे उनके हक में फैसला ले लिया कि मैं अपने पंजाब के किसानों के लिए जेल नहीं बनाऊंगा, दिल्ली में स्टेडियम्स को जेल में नहीं बदलूंगा। यही फैसला अगर इस रिजीम में, इस कानून के बाद लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो फाइल एलजी साहब के पास जाएगी और एलजी साहब कभी भी केंद्र सरकार के मंशा के खिलाफ फैसला नहीं लेंगे। फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रहेगा? अगर पंजाब से आए किसानों को जेल
जेल में डालने के वक्त आएगा, अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे मैं नहीं डालने दूंगा, अननेसेसरी हम किसान भाई अपना हक मांगने आए हैं, मोदी सरकार कहेगी कि डालना है। और खुद मीनाक्षी लेखी जी जिन्होंने इस बात का जिक्र किया इस बिल को पास कराने में संसद में, केजरीवाल जी ने किसानों के पक्ष में ऐसे फैसले लिए हैं, ये इनको नहीं लेने चाहिए थे, नहीं ले सकते थे, ये ऐसा कानून ये लेके आए हैं, खुद मीनाक्षी लेखी जी ने माना है। तो कहीं ना कहीं ये सारा कंट्राडिक्शन जो भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी मंशा यही है कि केजरीवाल जी ने किसानों के पक्ष में जो फैसले लिए, आगे वो इस तरह के फैसले ना ले पाए, जो स्कूल बनाने के फैसले लिए, अस्पताल बनाने के फैसले लिए, जिनकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वो फैसले वो ना ले पाए, उनके काम को रोका जाए, मंशा ये है। जी बिल्कुल, किसानों के हक दे विच आम आदमी पार्टी खड़ी है, दावा मुड़ तो ही आम आदमी पार्टी करती है, भावें वो केजरीवाल साहब की गल कर लीए, भावें आम आदमी पार्टी की पंजाब लीडरशिप की गल कर लीए, किसानों के मुद्दे ते भी आऊंगी सर। पर जिस तरह तुसी जिक्र किया एजुकेशन पॉलिसी का, तुसी जिक्र किया मेडिकल फैसिलिटीज का, तुसी किते भी जाने हो बतौर सिक्ख्या मंत्री कह लीए, बतौर आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कह लीए, तुसी किते भी जाने हो, तुसी सीधा जाके चैलेंज कर दो कि दिल्ली दे विच जो एजुकेशन फैसिलिटी है, जो स्कूल मॉडल्स ने, वो किते होर किसी सूबे दे विच नजर नहीं आते, किते होर राज दे विच नजर नहीं आते। चैलेंज किस बिना ते करदे हो ते की लगदा है कि पंजाब दे स्कूल्स दे विच की कमी है ते किस तरह आम आदमी पार्टी उस दे विच सुधार करेगी सर? केजरीवाल जी को केवल दिल्ली में 5-6 साल काम करने का मौका मिला है और 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नतीजे दे रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले आम गरीब लोगों के बच्चे, आम आदमियों के बच्चे आज आईआईटी की मेडिकल की परीक्षाएं पास कर रहे हैं बिना किसी कोचिंग के। ये अगर 5 साल में दिल्ली में हो सकता है तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जहां 15-20 साल से सरकार में रही हैं, वहां क्यों नहीं हुआ? मोदी जी 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वहां उन्होंने नहीं किया। आज केजरीवाल जी ने 5 साल में करके दिखा दिया तो बोले अब केजरीवाल जी की सरकार नहीं रहेगी, एलजी करेंगे। अरे एलजी से करवाना है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करवाना है तो उन राज्यों में करा लो ना जहां पे आपकी सरकारें, वहां करके दिखाएं। इसीलिए मैं चुनौती देता हूं बार बार कि केजरीवाल जी का जो विजन है, जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो अपने आप में इन लोगों की नींद उड़ा चुका है। आज केजरीवाल जी जब बैठते हैं, सोचते हैं किसानों के हित में फैसला लेना है, शिक्षकों के हित में, पढ़ने वाले बच्चों के हित में फैसला लेना है, इलाज कराने वाले लोगों के हित में फैसला लेना है, तो उसको करके दिखाते हैं। ये लोग कहीं बात करते हैं, बाद में जनता पूछती है क्या हुआ, कहते हैं हमने जुमला करा दिया। आज कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये मुझे बताएं कि इनके सारे राज्यों में गवर्नमेंट स्कूल बंद क्यों होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस क्यों बढ़ती जा रही है, बिजली महंगी क्यों होती चली जा रही है, ये सारे मसलों पे जवाब दें। जी, स्कूलिंग ਦੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ कैनेडा जाना है, मैं बाहर पढ़ना है, मैं अमेरिका जाना है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, जिन्हां दा मोटिव ही यही है, उन्हां दे माइंडसेट नूं किद्दां बदलेगी आम आदमी पार्टी? नहीं, कोई भी हमारा बच्चा देश के क्या दुनिया के किसी भी कोने में सक्सेसफुली जाके काम कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दिल्ली में हमने देखें तो हमने इस तरह के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, इस तरह के कोर्सेज शुरू किए हैं जिससे दिल्ली में बच्चे रुके, दिल्ली में लोग सिर्फ नौकरियां करने के पीछे ना भागे बल्कि अपना भी काम शुरू करें और 4 लोगों को नौकरियां भी दें। ये मॉडल केजरीवाल जी ने डेवलप किया यहाँ पे दिल्ली में और सक्सेसफुली काम कर रहा है। आज हमारे कॉलेजेस से, स्कूल से निकलने वाले लड़के लड़कियां नौकरियां भी करते हैं, अच्छी नौकरियां भी जाते हैं और दुनिया के शहरों में जाते हैं, लेकिन अपने देश में दिल्ली में रह के भी अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं और 10 और लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। उस तरह के मॉडल पे भी हमने सक्सेसफुली काम करना शुरू किया है और उसके नतीजे आ रहे हैं। यही मॉडल मोदी मॉडल में कहीं नहीं है। मोदी जी के पास आज इस तरह का कोई मॉडल नहीं है, बीजेपी के पास आज इस तरह का कोई मॉडल नहीं है, कैप्टन साहब के पास आज इस तरह का कोई मॉडल नहीं है जहां वो ये कह सके कि हमने अपनी एजुकेशन को यहां लाके खड़ा कर दिया है। इसी बात से ये लोग घबराते हैं, इसी लोग से इनको डर लगता है कि ये केजरीवाल जी की इसी वजह से आज हिमाचल में केजरीवाल जी गए नहीं, लेकिन वहां भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहां गांव में वोट मिल रहा है, सूरत में कितना जबरदस्त वोट पड़ा। आज लोग मोदी मॉडल की बात नहीं कर रहे क्योंकि मोदी मॉडल की हवा निकल चुकी है, लोग जान चुके हैं मोदी मॉडल एक जुमला था। केजरीवाल जी का मॉडल लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है, इसको स्पेस मिल रहा है आज चारों तरफ। ठीक, दिल्ली की गल करिए सर तो तुहाडा फुल टेन्योर दूसरा जो है वो चल रहा है जो कि बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। पंजाब दे विच दूजा चांस तुहानू मिलण जा रहा है। 2022 दीयां विधान सभा चोणां साडे सिर ते ने, की तैयारी है आम आदमी पार्टी दी, की परस्पेक्टिव लेके तुसीं पंजाब दे लई चल रहे हो? आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज पंजाब के किसानों को जिस तरह से धोखा दिया है, कैप्टन साहब ने जो वादे किए थे
जो अपने चुनावी वादे किए थे उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लोग दुखी हैं, रोजगार से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, शिक्षा स्वास्थ्य के लेके, हर चीज पे लोग आज ये उम्मीद लगा के देख रहे हैं कि भाई दिल्ली के लोगों ने जिस तरह से अपना मुख्यमंत्री चुना और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काम किया, वही काम हमें अब पंजाब में भी चाहिए। और अब की बार चुनाव में पूरी तरह से लोग केजरीवाल मॉडल को वोट कर रहे हैं। ठीक सर, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ क्यों नहीं उतार पाਉਂਦੀ। आम आदमी पार्टी सीएम फेस भी देगी, आप चिंता ना करें, और ऐसा सीएम फेस देगी जिसपे हर पंजाबी को भी गर्व होगा और वो लोग उसको उम्मीद से देखेंगे और लोग कहेंगे कि जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम कराए उसी तरह से हमारा आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम भी काम कराएगा। आप समय आने दीजिए, वो सब भी करेंगे। जी सर, एक ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅਟਕਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? जो बात अभी आपके पास हवाओं में, उसको हवाओं में रहने दीजिए, जो जमीन पे आएगी तो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करके आपके सामने रखेंगे। पर मूल मुद्दा जो है वो यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से घबरा गई है और इसीलिए उनको रास्ता रोकना चाह रही है। पंजाब में वो रोक नहीं पाएगी, ये पंजाब में भी दिख रहा है। सर, ये कह सकते हैं कि धुआं ताई उठदा जे किते अग लगी होवे। धुआं तो उठने दीजिए जी। ठीक है सर, मोगा रैली की गल की जाए, बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे वादे खैर केजरीवाल साहब उत्थे जाके करके आए ने, एक वड्डा हजूम इकट्ठा करने का दावा तुसीं कीता भी सी, ते विरोधियों वालों बहुत सारे निशाने साधे गए, कहा गया कि कोविड का एक पीक टाइम चल रहा है, अजिहे दे विच की जरूरत सी आखिर उस रैली की, कि जनता जिसने वोट करना है उसकी जान नालों वोटां ज्यादा कीमती हो गई आम आदमी पार्टी लई, अजिहे इल्जाम लगाए गए विरोधियों वालों। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के किसानों के बीच जाके खड़े हुए, इस बात का सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी क्या मजबूरी मोदी जी की आ गई या बीजेपी सरकार की आ गई कि उनको किसानों के खिलाफ कोविड के दौरान ऑर्डिनेंस लाकर ये बिल लाने पड़े कि किसान कोविड के दौरान बेचारे अपने अपने गांव से उठ के दिल्ली की तरफ आए। ये जब तक आंसर नहीं होगा, मुझे लगता है हम इधर उधर की बात करते रहेंगे। मोदी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि जिस वक्त देश कोविड से लड़ रहा था उस वक्त मोदी जी किसानों के हितों को किनारे करके, किसानों को इंटरेस्ट को किनारे करके उनके खिलाफ एक कानून लेके आए। अब उस कानून के खिलाफ किसानों के साथ खड़ा होना, रिस्क लेके खड़ा होना हर भारतीय का कर्तव्य है, वो अरविंद केजरीवाल जी का भी कर्तव्य है, इसीलिए वो खड़े भी हैं साथ। ठीक है, कैप्टन सरकार की बात करें तो सर ये भी सवाल उठाए गए कि मोदी पर बात फेंक कर आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से शायद पल्ला झाड़ रही है, पर यही आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में तो 2000 के चालान कर रही है कोविड की सख्ती को लेकर, और अगर पंजाब की बात करें तो शायद खिलवाड़ कर रही है यहाँ पर आकर। नहीं, सेफ्टी हमारे सबके साथ जरूरी है, सेफ्टी के साथ कार्यक्रम भी होते हैं, दिल्ली में भी कार्यक्रम होते हैं, दिल्ली में भी रैलियां होती हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ होने चाहिए। ठीक है सर, सी वोटर सर्वे को लेकर बहुत गहमा गहमी अभी देखी गई, और ये भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यही सी वोटर सर्वे है जिसने आम आदमी पार्टी को पिछली बार शायद 100 से भी ज्यादा सीटें दिलाई थी, लेकिन वो 100 सीटें आज नजर नहीं आ रही हैं, और इस बार भी उन्होंने यही दावा किया है कि ये सी वोटर सर्वे मैं नहीं मानता। बहुत अच्छी बात है, कैप्टन साहब ना माने, जितने कैप्टन साहब गुमान में रहेंगे, जितना कैप्टन साहब इस अहंकार में रहेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं और मेरी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, अब उनके पास समय नहीं है। पंजाब की जनता बहुत तेजी से उनको हटाने का मूड बना रही है, तो आगे अब देखिए वो रहें इस भ्रम में, अच्छा है। ठीक है, वो तो ये भी कहते हैं कि हमने 85% मैनिफेस्टो के जो वादे किए थे वो पूरे कर लिए हैं सर, ये भी भ्रम है। फिर जनता के बीच जाके गिनाए ना, क्या कौन कौन से वादे पूरे किए, जनता के बीच जाएं जरा, जनता लेके मैनिफेस्टो ढूंढ रही है उनको। कैप्टन सरकार ये भी दावा कर दी है सर कि होर कोई सरकार नहीं है जिस तरह लेखा जोखा दवे, अस तां जनता दे विच बह के सवालों के जवाब दे के आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो कैप्टन साहब भी चुनाव के मैदान में जाएंगे, लोग उनका मैनिफेस्टो लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे पिछले चुनाव में जी। और इसीलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आज क्रेडिबिलिटी के मसले पर, चाहे वो मोदी जी के पॉपुलरिटी के मसले पर मोदी जी के विकल्प के रूप में खड़े हों, या किसानों के मुद्दे पे साथ में खड़े हों ईमानदारी से, या लोगों के, जिन लोगों ने उनको चुन के मुख्यमंत्री बनाया, उन लोगों के काम करने के लिए, उनकी बिजली पानी सस्ते करने के लिए, उनके स्कूल अस्पताल करने के लिए खड़े हों, अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी आज किसी नेता की नहीं है पूरे देश में। सब ये मान रहे हैं कि हमें भी दिल्ली की तरह से अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो चाहे पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, आज गुजरात में जहां 15 साल मोदी जी ने शासन किया, आज कहीं ना कहीं वापस
लोग सोच रहे हैं कि मोदी मॉडल में कुछ नहीं मिला उनको, लेकिन उम्मीद उनको केजरीवाल मॉडल में दिख रही है। वही उम्मीद आज पंजाब में भी है। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? बहुत कुछ सीख रहे हैं। हर आदमी, हर सरकार, हर पार्टी पहले चुनाव से, दूसरे चुनाव से सीखती है। जी ठीक सर, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵੇਰੀएंट है, वो पहले नालों ज्यादा खतरनाक भी है। अभी ये सब रिसर्च का विषय है और एक्सपर्ट इसको रिसर्च कर रहे हैं कि ये वेरिएंट दूसरे से कितना, पिछले वाले से कितना खतरनाक है, उसकी स्थिति क्या है। बट एज ए गवर्नमेंट, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इस तरह की किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। जब कोई तैयारी नहीं थी और कोरोना अचानक आया, उस वक्त भी हमने बहुत शिद्दत से काम किया और बहुत मेहनत से काम करके उसको मैनेज किया। तो अभी तो बहुत लर्निंग्स हैं, बहुत तरह की चीजें हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और हमारा एक्सपीरियंस तक सब कुछ आगे बढ़ा है। तो आई थिंक थिंग्स कैन बी हैंडल वेरी वेल। ठीक है सर, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ है। करें एक्सपोज, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जनता के काम कर रहे हैं, उस तरह से कुछ लोगों की नींद तो उड़ी हुई है। और जिन लोगों की नींद उड़ी हुई है वो कोशिश करें। अच्छा है, जितना एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे जनता के बीच में उतना सच जाएगा कि ये तो सब हवा में, इनके एक्सपोजर के दावों में कुछ नहीं है। ठीक है, पर उस स्टैंडिंग कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? मैं मनीष सिसोदिया ਨੂੰ पूछा तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ मायने? मुझे लगता है भगवंत मान जी बहुत अच्छे से दे चुके हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भगवंत मान जी ने डिटेल्स दी हैं। ठीक है सर, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सब इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल कदों खुलणगे, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਕੂल्स खोलने ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। हम पूरी तैयारी के साथ और सारी स्थिति पे नजर रखे स्कूल खोलेंगे। अभी तो बच्चों का एग्जाम पीरियड चल रहा है जी। और प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। प्रैक्टिकल और एग्जाम जब तक खत्म होंगे उस वक्त की स्थिति बताएगी कि अब आगे स्कूल कब और किस रूप में खुलेंगे। ठीक है, ਤੇ ਸਰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂल्स ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, अभी क्लियर किसी के लिए हो नहीं सकता है अभी तो, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं और प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो एग्जाम और प्रैक्टिकल के बाद जब 10 जून को एग्जाम खत्म होंगे, पूरे सीबीएसई के एग्जाम खत्म होंगे और बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होंगे, उस दौरान क्या स्थिति रहेगी उस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि स्थितियां, कोविड की स्थितियां रोज बदलती हैं और उस बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से स्कूल खोले या बंद रखे जाएंगे। ठीक है सर, पार्टी ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਟੋ ਧੜ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, पार्टी से ज्यादा विजन इंपॉर्टेंट होता है, मिशन इंपॉर्टेंट होता है। आज अरविंद केजरीवाल जी का जो मिशन है, जो उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है, वो देश में किसी पार्टी ने करके नहीं दिखाया है। एक आदमी आया या एक आदमी गया, उसको जनता इतना तवज्जो नहीं देती है। जब इसको देती है कि ये आदमी आया, इसको मौका दिया, इसने किया क्या। आज अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए तो उन्होंने जो 5 साल में करके दिखाया, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसी पार्टियां 25-25 साल सरकार में रह के नहीं कर पाई हैं। ये एविडेंस है, ये इस बात का एविडेंस है कि दिल्ली को छोड़ के बाकी सब जगह सरकारी स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, दिल्ली में क्यों अच्छे हो गए। लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली की 2/3 आबादी को अगर बिजली फ्री मिल सकती है तो पंजाब के लोगों को फ्री क्यों नहीं मिल सकती है। अगर दिल्ली की महिलाओं को ये बस की टिकट फ्री मिल सकता है, शुरू से इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी कह सकते हैं, पानी इस तरह से अच्छा मिल सकता है, सड़कें इतनी अच्छी मिल सकती हैं, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ सकती है, तो पंजाब में क्यों नहीं आ सकती है। ये सारे सवाल
कहीं ना कहीं लोगों के जहन में हैं। जी। लोग जब आगे बढ़ते हैं, किसी पार्टी को या किसी लीडरशिप को देखते हैं तो इस रूप में देखते हैं, और आज केजरीवाल जी का मॉडल इसी बात का एक आंसर है। जी बिल्कुल, ये जवाब और सवाल का सिलसिला सर आपसे भी हो सकता है, क्योंकि आप सरकार बनाने का दावा करते हैं तो पंजाब की जनता आपसे भी पूछेगी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2017 की बात करें, आज 2021 में हम खड़े हैं, 2017 में आपको पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। जाहिर है कि उस तौर पर आपने पंजाब को काफी अच्छे से समझा, जाना, कमी कहां रह गई ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और आज चूंकि 5 साल बाद हम खड़े हैं, तो इस पड़ाव पर आप क्या चेंज मानते हैं मेजर आम आदमी पार्टी में कि 2017 के बाद 2022 में अब हमें विक्ट्री मिलेगी? पंजाब के एक एक वोटर का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी को पहले ही दौर में 4 सांसद दिए, पहले ही विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में विधायक आम आदमी पार्टी के चुनकर भेजे। कोई जनता एक नई पार्टी पर इस तरह का भरोसा करे, ये बहुत बड़े दिल की बात है, ये बहुत बड़ी उम्मीद की बात है, और जनता और उस लीडरशिप के बीच एक बहुत भरोसे के रिश्ते की बात है। वो भरोसा लोगों ने रखा हम पर। पहले ही चुनाव में, पहले ही विधानसभा चुनाव में अचानक प्रमुख विपक्षी दल बना के बिठा देना किसी भी पार्टी के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। मुझे लगता है यही सिलसिले को देखते हुए आज पंजाब के लोग भी केजरीवाल जी की गवर्नेंस मॉडल को लीडरशिप के रूप में देख रहे हैं और उसको जगह देंगे अपने बीच में। जी चले, बिल्कुल ये फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं सर। 2022 में सबके सामने होगा कि पंजाब की जनता का फैसला क्या है, आम आदमी पार्टी के हक में है या नहीं, ये भी पंजाब की जनता तय करेगी। आप जी मीडिया पर आए, आपने हमसे बातचीत की और तमाम सवालों के बड़ी बेबाकी के साथ आपने जवाब दिए। बहुत शुक्रिया सर। सो मनीष सिसोदिया होਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।